हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 सोशल साइंस की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका जो चैप्टर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, इसके जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आंसर्स है, इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम इस वीडियो में समझेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन ही है, इन पाँचों क्वेश्चन को भी एक एक करके समझने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझना होगा, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया हुआ है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप समझ सकते हो। चलो अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स को समझते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट कैन मेक व्हाट इज़ टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। ऐसा क्या है जो आज रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो है, लेकिन कल के समय में ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये पता है रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? वैसी चीज़ें जो रिन्यू हो सकती है, जैसे कि सन का लाइट या ग्राउंड वाटर या विंड एनर्जी, ये बार बार ओवर द टाइम ये नया होते जाता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जिसको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मतलब वो रिन्यू तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको रिन्यू होने में। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे जैसे कि मैंने बताया, सन का लाइट या ग्राउंड वाटर या विंड एनर्जी, तो ये सब में से या फिर और भी सब जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से ऐसा क्या है जो आज तो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, लेकिन ये कल के दिन में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी हो सकता है। ऐसा क्या है? और इसी में एक क्वेश्चन ये भी है कि डिस्क्राइब सम एक्शंस, कुछ एक्शंस को डिस्क्राइब करो दैट प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, ये होने से मतलब रोका जा सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल कल के दिन में हो सकता है, ऐसा क्या है? तो दिया गया आंसर में कि ए रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल इफ़ इट इज़ ओवर यूज। अगर रिन्यूएबल रिसोर्स जो भी आज के समय में रिन्यूएबल रिसोर्स है, अगर उसका हम ओवर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो वो कल के दिन में नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। एंड डज नॉट गेट इनफ टाइम, क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है डज नॉट गेट इनफ टाइम, अगर हम ज़्यादा समय उसको नहीं दें। अब जैसे हमने ग्राउंड वाटर यूज़ किया, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हमने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करा, या फिर बहुत ज़्यादा हमने जंगलों को काट दिया विदाउट अलाउंग देम टू रीग्रो, मतलब रीग्रो होने से पहले, दोबारा से पेड़ उगने से पहले, या फिर दोबारा पानी आने से पहले, नीचे ग्राउंड वाटर में दोबारा पानी आ जाने से पहले हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया या बहुत ज़्यादा जंगलों को काट दिया, तो वो क्या ख़त्म हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकता है। मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या था? ऐसा यहाँ पर हमने दो चीज़ दे दिया है, एक तो ग्राउंड वाटर और जंगलों को काटना। ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन ओवर यूज़ करने से ये नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दिया, अगर हम ओवर यूज करें, अगर उसे हम ज़्यादा समय नहीं दे, कंडीशन नहीं दे रीजनरेट होने के लिए, तो वो फिर नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था कि डिस्क्राइब करो कुछ एक्शंस को जिससे कि इसको होने से रोका जा सकता है। तो कुछ एक्शंस यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज को हम वाइजली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि नेचर को टाइम दो उसको हील होने के लिए, कहने का मतलब ऐसे ग्राउंड वाटर अगर हमने एक्सट्रैक्ट करा तो उसको दोबारा से भरने में समय दो, या फिर जंगल को अगर हमने काटा, पेड़ को काटा, तो दोबारा से पेड़ लगा दो और उसको ग्रो होने में भी समय दो। इसके बाद है कि ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल मेथड्स का यूज़ करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। तुम्हें 5 इकोसिस्टम के फंक्शंस बताने हैं जो कि ह्यूमन को सर्व करता हो, मतलब कि ह्यूमन के लिए बेनिफिट होता हो, ऐसे 5 इकोसिस्टम के फंक्शंस लिखने हैं। तो 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट बेनिफिट ह्यूमंस आर, कौन कौन से ऐसे 5 इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं? जिसमें पहला है ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो देखो ये ह्यूमन को सर्व कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन के लिए बेनिफिट होता है ऑक्सीजन। दूसरा कि वेटलैंड्स प्यूरिफाई एंड फिल्टर वाटर, वेटलैंड्स को ये प्यूरिफाई करता है और वाटर को फिल्टर करता है। थर्ड है कि सॉइल हेल्प्स ग्रो फूड क्रॉप्स, सॉइल क्या करता है? फूड क्रॉप्स को ग्रो होने में हेल्प करता है। फोर्थ है कि पॉलिनेटर्स लाइक बीज हेल्प प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पॉलिनेटर जैसे कि जो बीज होते हैं ये प्लांट को रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करते हैं। पांचवा लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट द लैंड,
जो फॉरेस्ट यानी जो जंगल होते हैं ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते, और लैंड को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये 5 ऐसे इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं जो कि ह्यूमन को ये सर्व करते हैं, यानी ह्यूमन के लिए बेनिफिट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा बट आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो ये बताना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन रीजनरेट नेचुरली, जो कि ओवर द टाइम ये नेचुरली रीजनरेट होते रहते हैं। जैसे कि सन की लाइट, ये ओवर द टाइम ये रीजनरेट होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, मैंने एक ही दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और लिखना है जो कि लास्ट में हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन ये समझ में आया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ओवर द टाइम ये रीजनरेट नेचुरली होते रहते हैं। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस। ये नॉन रिन्यूएबल से कैसे अलग होते हैं। मतलब सिंपल है, यहाँ पर हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डिफरेंसेस लिखने हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की यहाँ पर देख लो डिफरेंसेस दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये रिन्यूएबल से अलग कैसे हैं। तो अलग कैसे हैं ये लिखने के लिए दोनों के डिफरेंसेस को हम लिख देंगे। तो देखो अभी मैंने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में क्या बताया कि ये रीजनरेट होते रहते हैं ओवर द टाइम, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है फॉर्म होने में। ठीक है, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं और ये रिप्लेस होते जाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम वाइजली यूज़ करें तो ये रिप्लेस्ड होते रहते हैं, नया बनते रहते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं और ये एग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या ग्राउंड वाटर। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया। थर्ड में यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू अवेलेबल फॉर आवर यूज़ एंड दैट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि लोग ऐसा क्या करें कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये कंटिन्यू आगे रहे, मतलब हमारे लिए अवेलेबल रहे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल रहे। क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया गया। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये हमारी यूज़ के लिए अवेलेबल रहे या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहे। लोगों को करना क्या चाहिए, तो लोगों को इसका वाइजली यूज़ करना चाहिए, बुद्धिमानी से ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। दूसरा कि ओवर यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए या फिर वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और नेचर के साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी दिया गया था यहाँ पर कि इसके 2 एग्जाम्पल्स लिखो। तो इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि एक हो गया सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। हालांकि यहाँ पर हमें 2 ही एग्जाम्पल्स लिखने थे तो इसीलिए 2 ही लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारा और होता है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नाइबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अपने घर और आसपास में देखो ऐसे कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि ये दिखाते हैं कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज का माइंडफुलनेस के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे कई कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि लोग तुलसी पौधे का पूजा करते हैं जो कि ये नेचर के प्रति रिस्पेक्ट को दिखाता है। दूसरा कि वो रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं लेटर यूज़ के लिए। लोग प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करके वो क्लॉथ्स बैग का यूज़ करते हैं। वे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करते हैं। दिन के समय में लोग नेचुरल लाइट का यूज़ करते हैं और साथ ही अननेसेसरी लाइट को वो ऑन करके नहीं रखते। लोग अर्थन पॉट्स यानी कि मटका का यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बोतल्स। प्लास्टिक के बोतल का यूज़ ना करके वो अर्थन पॉट्स यानी मटका का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मटका होता है ये इको फ्रेंडली होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि ये दिखाता है कि हमारे घरों में या फिर आसपास में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का लोग माइंडफुलनेस के साथ वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो नेचर का किस प्रकार से ध्यान रख रहे हैं।
लास्ट एक क्वेश्चन नंबर अब 5 दिया गया है, व्हाट आर सम कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आवर करंट यूज़। देखो हमारे करंट यूज़ के लिए अगर हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए अगर हम किसी गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे करंट यूज़ करने के लिए। तो दिया गया है वी मस्ट कीप द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन माइंड, हमें इन सब कंसिडरेशन को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि द प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है ये इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। एंड शुड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, और ये नेचर को बैलेंस करने में मेंटेन रखता हो। ठीक है। दूसरा कि रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिन्यूएबल और सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है ताकि वो ख़त्म नहीं हो प्रोडक्शन के में। आगे पॉल्यूशन एंड वेस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। अब ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ की अगर प्रोडक्शन होती है तो इससे वेस्ट या फिर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलता है, तो हमें ध्यान में रखनी है कि जो पॉल्यूशन या फिर वेस्ट हो प्रोडक्शन के दौरान वो कम से कम होनी चाहिए। एंड वी मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन एंड अवॉइड ओवर यूजिंग रिसोर्सेज। अगर हम कोई चीज़ का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो ओवर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ओवर यूज़ अवॉइड करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के बारे में हमें सोचना है, उनके लिए भी बचा के रखनी है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर करवा दिए हैं। अगली वीडियो में इसी चैप्टर के क्यूटेशन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं आगे करवाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आगे के भी चैप्टर्स को समझने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।